हेलो इंजीनियर्स, नमस्कार। आप सबको पता चल ही चुका होगा कि डीडीए जेईई में ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी आने वाली है। 2 से 3 साल बाद वैकेंसी आ रही है भाई। और क्योंकि बहुत बच्चों का सपना होता है यार डीडीए में हो जाए, क्योंकि डीडीए की नौकरी बहुत अच्छी होती है। पता होना चाहिए आपको, आपका जो भी रहेगा दिल्ली पे ही रहना है सब कुछ। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है ये बताने वाला हूँ, साथ साथ में सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर कुछ बच्चों को आएगा सर सिलेबस तो अभी आया नहीं, नोटिफिकेशन चूँकि डिटेल नहीं आया है अभी सर। तो जो लास्ट ईयर सिलेबस रहा होगा 99% चांस है वही सिलेबस रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। ये वीडियो मैं इस वजह से लेकर आया हूं कि अभी से आप लोग तैयार हो जाओ पढ़ने में, क्योंकि एक एक दिन एक एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो बढ़िया से तैयारी कर जाएगा सिलेक्शन उसका हो जाएगा सर। देखिएगा कितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। ये आपका 26/5 को ही आया था, ओके 26/5/2025 को आया था। और यहाँ पर अगर देखिए टोटल अगर वैकेंसी बताया जाए, एक एक की बात कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर अपने मतलब की जो है एक AEE सिविल की है भाई 10, और ऐसे ही वैकेंसी आती है, ऐसे ही इसमें वैकेंसी आती है, बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें ऐसे ही वैकेंसी आती है। AEE की सिविल की जो 10 वैकेंसी है, और फिर A लेवल की है भाई, समझ लो। इलेक्ट्रिकल की भी देखा जाए 3 वैकेंसी है, और लीगल आर्किटेक्चरल ये जूनियर इंजीनियर सिविल की यार B लेवल 6 है, 104 वैकेंसी। कितनी? 104। कितनी वैकेंसी सर? 104 है। और यहाँ पर जूनियर इंजीनियर की इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात किया जाए 67 है। तो याद रखिएगा 10 वहाँ थी, 104 यहाँ। जनरल की 45 है। जितने भी अदर स्टेट वाले हैं ना वो सब इसी में फाइट करेंगे 45 में। याद रखिएगा बहुत अच्छी वैकेंसी है भाई। पूरे लाइफ भर आपको दिल्ली में रहना है, और डीडीए कॉलोनी तो जानते होंगे सब इसी में है, ठीक। तो यहाँ पर ये हो गया टोटल, ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी। अब यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। तो देख लिए सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या था लास्ट टाइम। अगर इसके एग्जाम पैटर्न के लास्ट टाइम की बात किया जाए, ये इसका एग्जाम पैटर्न था। नॉन टेक्निकल सेशन और टेक्निकल सेशन। फिर से बता दूँ, अभी से लग जाओ यार, जितने लोग भी पढ़ाई कर रहे हो। ये सेशन लाने का मेरा मेन मोटो यही था कि आप लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि सिलेक्शन पाने वाले तैयार हो जाएंगे, हो गए होंगे, वो तक माइंड बैकअप बना लिए होंगे, आप लोग भी बना लीजिए, ठीक। थोड़ा बहुत जो सिलेबस में चेंजेस आएगा वो बाद में बता दिया जाएगा आपको। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस आएगा, रीजनिंग आएगा, सब कुछ पढ़ो। क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज आपको एक थोड़ा सा अलग से पढ़ना है, और डिसिप्लिन वाइज मतलब सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल अलग अलग, इनके 80 आएंगे, इनके 40 आएंगे। टोटल 120 मार्क्स, टोटल 120 मार्क्स। कंपटीशन बहुत अच्छे लेवल पे होगा, पहले बता दूं क्या सर, कंपटीशन बहुत अच्छे लेवल पे होगा। और इसके बाद मैं आपको डीडीए जेईई का सिलेबस बता देता हूं सर। सिलेबस एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा था, इस वजह से मैं डायरेक्टली इनकी साइट ही ओपन कर दिया। जो 2024 का जो सिलेबस था वो आपको बता देता हूँ, डीडीए जेईई सिविल सिलेबस, ठीक ना। यहाँ पर अगर बात किया जाए पूरा डिटेल में बताया गया। बिल्डिंग मटेरियल जैसे बात किया जाए, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, एक एक चीज़ देखिएगा, सारा कुछ पढ़ाता हूँ मैं, या पूरा इंजीनियर अड्डा सारा कुछ पढ़ाता है। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड टेस्ट यूज, मैन्युफैक्चरिंग, क्वायरिंग, बिल्डिंग स्टोन और सिलिकेट बेस्ड मटेरियल, सीमेंट, पोर्टलाइन, एस्बेस्टॉस, टिम्बर, वुड प्रोडक्ट, लैमिनेटेड बिटुमन, पेंट, वार्निश, सब कुछ। सर्विंग आपका पूरा थ्योडोलाइट, लेवलिंग, कंटूरिंग और सॉइल मैकेनिक्स पूरा होगा सर। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो इन्होंने छोड़ा है। फाउंडेशन यहाँ पर है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन, फाउंडेशन अच्छा इंक्लूड नहीं है, ओके। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे उससे फाउंडेशन के क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं, समझ गए ना, फाउंडेशन तो क्वेश्चन। लेकिन अभी ये देख लीजिएगा, हाइड्रोलिक्स में ओपन चैनल फ्लो सबसे इंपॉर्टेंट है। टरबाइन और पंप लिखा हुआ, इससे क्वेश्चन आते हैं। फ्लूइड प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते हैं। इन्वायरमेंटल देखा जाए, और इन्वायरमेंटल में क्या क्या है, क्वालिटी ऑफ वाटर लिख दिया गया छोटा सा, पूरा भाई 20 घंटे का क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक ना। सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, प्यूरिफिकेशन वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्कुलेशन सिस्टम, सारा कुछ है भाई। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो छोड़ा हो। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट आ जाएगा अंदर ही। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग अच्छा रोल प्ले करता है। फिर से बता दूं, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग यहाँ पर अच्छा रोल आपका प्ले करता है। देख लो पूरा स्लोप डिफ्लेक्शन, सिंप्लीफाई, कैंटिलीवर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, या आप हॉट वेदर और कोल्ड वेदर जैसे कंक्रीटिंग पूछा जा रहा है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। और इस बार तो एसएससी जेईई में से 2 क्वेश्चन आए थे, एसएससी जेईई में से 2 क्वेश्चन आए थे। आरसीसी आप देख लिए, फ्लेक्सुरल बीम पूरा आरसीसी होगा, ठीक ना। स्टील देख लिया आप, ये टेक्निकल का हो गया, ये टेक्निकल का इतना सिलेबस है। हाईवे नहीं मिला यार कहीं, कौन सर, हाईवे नहीं मिला, इरिगेशन नहीं मिला, बनौली थोरम, ओके। तो अभी ये आपका पूरा सिलेबस है, जितना लास्ट टाइम आया था वो मैं दिखा दिया हूँ आपको। और डीडीए जेईई सिलेबस नॉन टेक्निकल में बात किया जाए, जनरल अवेयरनेस सब कुछ आता है सर, जनरल अवेयरनेस सब कुछ आता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आप छोड़ सकें। रीजनिंग जो एसएससी जेईई की पढ़ते हैं वही आएगी, ओके। क्वांटिटी एप्टीट्यूड आपने पूरा का पूरा देख लो ये। और इसीलिए बोला जाता है कि आप ना एक बार
आप एक बार क्या करें, एक बार डेप्थ में सारी चीज़ें पढ़ लें। देखिए यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ने को मिला, अगर यहाँ पर बात करूँ मैं, आप क्या नहीं पढ़ते, टेक्निकल पढ़ते हैं, रीजनिंग आप पढ़ते हो, मैथ यहाँ मुझे लगता है 10 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, कर ले जाएंगे, 5-6 क्वेश्चन कर ही ले जाएंगे। जनरल अवेयरनेस आप पढ़ ही रहे हैं SSC GR RB JEE के लिए, ओके। और फिर यहाँ पर क्या, सिविल का आप देख रहे होंगे, तो सिविल में यहाँ पर आपके 80 क्वेश्चन आएंगे। इसीलिए बोला जाता है हर बार आपको कि भाई डेप्थ में पढ़ना है, एकदम डिटेल में पढ़ना है। जब आप ऐसा पढ़ेंगे ना भाई, कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। हर बार आपको यही बताते हैं। जैसे अभी भी बढ़िया टाइम है आपको तैयारी करने का, अभी नहीं करोगे पता क्या होगा, 3 महीने बाद जागोगे, एग्जाम के 1 महीना पहले जागोगे, कुछ नहीं होगा। अभी से जग जाओ, आराम से सारा कुछ कवर कर लो। ऐसा नहीं कि आप DDA JEE की तैयारी करोगे तो SSC JEE छूट जाएगा या RRB JEE छूट जाएगा, कुछ नहीं। इंग्लिश लैंग्वेज 10-20 घंटे पढ़ लेंगे तब भी आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर सर करना किस वजह से, करना कैसे है मैं बता दूँ। जैसे JEE वाले में अगर यहाँ पर आपको लगता होगा कि नहीं सर कुछ ऐसा बता दीजिए, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आपको कोई ना कोई रेगुलर क्लासेस चाहिए होंगी, ठीक है ना, जो आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कराएं किस तरीके से पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो जैसे अड्डा 24/7 ऐप को डाउनलोड करेंगे, और याद रखिएगा शाम के डेली 6 बजे मेरी यूट्यूब पर क्लास होती है, आप लोग जरूर वहाँ आइए। और JEE वाले सेगमेंट में जाएंगे तो सिविल इंजीनियरिंग महापैक, आप ये जैसे अभी ट्रिपल वैलिडिटी चल रहा भाई, इससे बढ़िया ऑफर कुछ हो ही नहीं सकता। ये 2799 रुपये का दिख रहा है, इससे भी कम में दिखने लगेगा, ओके। और जैसे आप यहाँ पर Y579 लगाएंगे ना, 2300-2200 रुपये का कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा। और अगर कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये नंबर आप लोगों के लिए है, ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करो और सभी सॉल्यूशन का समाधान आपको मिल जाएगा। किस तरीके की तैयारी करना, कैसे तैयारी करना, ये सब कुछ यहाँ से आपको पता चल जाएगा। अभी आपके पास जैसे टाइम है, तो अभी आप लोग ना सबसे पहले किस में फोकस करेंगे, कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहले किस में फोकस करेंगे सर, कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। किस पे, कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। कॉन्सेप्ट के बाद जैसे कॉन्सेप्ट तैयार हो गया, कॉन्सेप्ट के बाद फिर PYQ MCQ, ये हर बार बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले आपका मेन फोकस कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी एग्जाम आप तैयारी कर सकते हैं, चपरासी से लेकर IAS तक कोई भी एग्ज़ाम आप फोड़ सकते हैं और अच्छी रैंक के साथ फोड़ सकते हैं। तो देख लीजिए क्या करना है आपको। बाकी आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पहले डेमो वगैरह चाहिए तो यूट्यूब के अंदर डेली शाम के 6 बजे मेरी क्लास होती है, 8 बजे रजत सर की होती है, वहाँ पर आप आइए, पहले देख लीजिए, फिर इसके बाद आप ज्वाइन करिए। आई होप आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा और ये भी पता चला होगा, क्योंकि हम लोग कभी कभार पढ़ाई इस वजह से भी नहीं स्टार्ट करते यार, सिलेबस चेंज ना हो जाए, इसीलिए वीडियो बनाना आप लोगों के लिए ज़रूरी था। कोई भी चेंजेस आएगा ज़रूर आपको बताया जाएगा। अभी जो सिलेबस मैं बताया हूँ 2024 की रिगार्डिंग बताया हूँ। बाकी अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, और अगर बढ़िया लगा हो तो सेशन को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, बाय बाय, लव यू, थैंक यू, जय हिंद प्यारे साथियों।